डिप्टी सीएम दिया कुमारी सभा को संबोधित कर रही हैं। सभी पदाधिकारीगण, यहाँ विराजमान सभी मातृशक्ति और सभी हमारे बड़े बुजुर्ग भाइयों, मीडिया के कर्मियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो चुनाव है, ये ऐसा चुनाव है जिसमें सामने कोई नहीं है। एक तरफ मोदी जी जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं, विशेषकर आज मैं माताएं बहनों को कहना चाहूंगी, आप लोगों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री भी महिला को बनाया है और ये सिर्फ दिया कुमारी नहीं बनी है, राजस्थान की एक एक महिला यहाँ की उप मुख्यमंत्री बनी है। तो हमारी जिम्मेदारी, और हम कैसे भूल सकते हैं 33% आरक्षण, इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया था, किसी ने हमारे बारे में सोचा भी नहीं था। तो माताएं बहनें, आप लोगों को अब अपनी शक्ति भी दिखानी और पूरी तरह से इस चुनाव में एक एक घर में जाकर वोट निकालने की जिम्मेदारी मैं, क्योंकि महिला हूं, तो मैं आज यहां इस मंच से आप लोगों को सौंपती हूं कि आप सब लोग मिलकर एक एक घर, क्योंकि जब महिला ठान लेती है कि वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, तो घर में ऐसा कोई भी नहीं है जिसका वोट इधर उधर चले जाए। मानते हो कि नहीं मानते आप? है कि नहीं? महिला घर की मालकिन होती है, घर की लक्ष्मी होती है। और मोदी जी ने जिस तरह से महिलाओं के लिए काम किया है, मोदी जी ने कहा है कि इस देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, किसान, महिला, युवा और गरीब। और हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह से देश को एक विकसित भारत बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, और राजस्थान में जिस तरह से सिर्फ 3 महीने हुए, 100 दिन पूरे हुए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी, मैं आपको इतना धन्यवाद देती हूं कि ना केवल शेखावाटी में यमुना का पानी पहुंचाने का काम इन्होंने किया, इससे पहले बहुत बातें लोग करते थे, पार्टियों ने वादे किए, घोषणाएं की, लेकिन हमारे भजन लाल जी ने ये काम करके दिखाया। जिस तरह से अत्याचार राजस्थान में बढ़ रहा था, एसआईटी का गठन हुआ, इतने सारे हमारे जो ये रीट की परीक्षा, क्योंकि इस क्षेत्र में तो हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रीट की परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाए तो इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है। तो एसआईटी का गठन किया, उसमें भी बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं, और उसके बावजूद उसके बाद एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स भी बनाई, जिसमें जितने भी इस तरह की तथ्य हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, यहाँ पर इतने सारे गैंगस्टर हो रहे हैं, दिन दहाड़े गोलियां चल रही है राजस्थान में, उनको पकड़ने का काम भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। हर प्रकार से जनता की सेवा करना, ईआरसीपी का काम इतना बड़ा काम हुआ है, जो कि हम सब सोचते थे कि पानी पहुंचेगा, लेकिन इन्होंने पानी पहुंचा दिया। अब शेखावाटी में कोई भी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत जल्दी घर घर तक पानी पहुंचने वाला है, चाहे सिंचाई की बात करें, चाहे पीने की पानी की बात करें। इतना सब कुछ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और वहां पर मोदी जी देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाने का काम कर रहे हैं, एक विकसित राष्ट्र बनाने का काम कर रहे हैं। हम सभी की जिम्मेदारी है कि एक भी वोट घर पे ना रहे, और हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, हमारे प्रत्याशी स्वामी जी सुमेधानंद जी के पक्ष में भरपूर मतदान करें, और इनको पिछली बार से भी ज्यादा वोटों से जिताएं, और लोकसभा में अपनी सेवा करने का तीसरी बार हम अवसर प्रदान करें। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि अभी हमारे मुख्यमंत्री जी को आगे भी जाना है, तो मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करती हूं। पर आप सबसे निवेदन करती हूं कि आप सबको मिलकर, इस बार आप सब लोग भी प्रत्याशी हैं, हमारे देश के अस्तित्व का चुनाव है। इस बार मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी ने गारंटी ली है कि मैं इस बार भारत को सबसे मजबूत, सबसे ज्यादा मजबूत, तीसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने का काम करूंगा, और एक भी गरीब को गरीब नहीं रखूंगा। सबको मकान दूंगा, सबको अनाज दूंगा, घर घर तक पानी पहुंचाऊंगा, सुरक्षा दूंगा, आत्मनिर्भर बनाने का काम करूंगा, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे गरीब हो।
तो आप सब से निवेदन कि अब आज के बाद सबको लगना है इस चुनाव में, सारे हमारे कार्यकर्ता जो हमारी रीढ़ की हड्डी है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि अगर कार्यकर्ता ठान लेता है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो देश की, पूरे विश्व की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो किसी को भी हरा सके। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी, बूथ के सब एक एक बूथ अध्यक्ष, बूथ के कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देती हूं और बहुत बहुत अभी से बधाई देती हूं सुमेधानंद जी कि आप बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।